उत्तराखंड की बेटी अपनी माता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। बेटी का आरोप है कि उसकी माता की हत्या उसके भाई और 3 लोगों ने मिलकर की है। पीड़ित बेटी अपनी माता से रोज फोन पर बात करती थी और हालचाल पूछती थी। दिनांक 7/2/2025 को पीड़ित महिला ने जब अपनी माता से फोन पर बात करने के लिए फोन लगाया तो फोन नहीं उठा। पीड़ित महिला अपनी मां से फोन पर बात करने के लिए लगातार फोन लगाती रही। जब कई बार फोन नहीं उठा तो पीड़ित महिला परेशान हो गई और रामपुर पहुंची। रामपुर आकर देखा तो बेटी के सामने मां का मृत शरीर पड़ा था। बेटी ने अपनी मां को देखा तो वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। पीड़ित बेटी ने अपनी मां के चेहरे पर जख्मों को देखा तो वह समझ गई कि मेरी मां की हत्या मेरे भाई और उनके सहयोगियों ने मिलकर की है। पीड़ित बेटी ने थाना सिविल लाइंस में सभी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। पीड़ित बेटी को पुलिस से उम्मीद थी कि उसकी माता के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो पीड़ित बेटी ने अपनी मां के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की तरफ से पुलिस की विवेचना की गई। बेटी ने फिर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए और आज दिनांक 7/5/2025 को अपनी मां के कातिलों को सजा दिलाने के लिए पीड़ित बेटी रामपुर पहुंची और पुलिस को लेकर कातिलों के घर तक पहुंची गई और पुलिस ने सभी के खिलाफ दोबारा जांच शुरू कर दी। देखिए क्या कहा पीड़ित महिला ने। क्या नाम है आपका? शीतल। आज आप यहाँ आई हैं, क्या घटना है? पुलिस आपके साथ आई है, क्या मामला है? मेरी मम्मी को मारा गया है। मेरी मम्मी 6 तारीख को ड्यूटी करके गई थी। 7 तारीख को पता चला, सुबह मैंने फ़ोन करा मम्मी को तो मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, वो अपनी ससुराल में था। इनमें ससुराल में था। जब उन्हें बताया कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, जब उनने 3 मिनट में पहुंच हाँ। जब उसने मेरे पास फ़ोन करा कि मम्मी ख़त्म हो गई हैं, तब मैं जब तक आई तो उन्होंने क्रियाक्रम सारा कर रखा था। मम्मी का सारा सामान क्रियाक्रम का सब ला रखा था। जब मैं पहुंचने के बाद जब देखा तो मम्मी के सारे चोटों के निशान ये सब यहाँ खून वून सब निकल रहा था। जब मैंने बोला भाई मम्मी के कैसे, मम्मी अच्छी खांसी थी, कैसे ख़त्म हो गई है, तो मैंने ये पोस्टमार्टम करा दे। उसने पोस्टमार्टम नहीं कराया। हम बहुत सिर होते रहे पर उसने पोस्टमार्टम नहीं कराया। किसने? मेरे भाई ने। मेरे भाई ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। क्या नाम है भाई का? मुकेश। मेरी भाभी का नाम है पूजा, उसने भी नहीं करा दिया। तो किस विभाग में थी आपके मम्मी? मेरी मम्मी थी यहाँ पर सदर तहसील में नौकर थी मम्मी। किस पोस्ट था? चंद्रावती। किस पोस्ट पे थी? सफाई कर्मचारी। अच्छा। सफाई कर्मचारी थी वो। ड्यूटी करके गई हैं। कोई तबीयत खराब नहीं थी, कुछ नहीं था। जब तो उसके बाद आपको कैसे पता लगा क्या हुआ था? मेरा जब मुझे पता चला, उनके पहले तो ये चोटों के निशान थे, इससे पता चला। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया, मम्मी क्रियाक्रम, तो एक मेरा बड़ा भाई है सुंदरपाल, वो आया। उसने सारी घटना का पता दिया कि मम्मी की ना कुंडी टूटी थी ना कुछ था, और मम्मी को छोटे वाले भाई ने मारा, ऐसे बोला। अच्छा, तो आपने एफआईआर थाने में कराई? हाँ जी कराई। अच्छा, किस पुलिस के साथ आई, क्या हुआ? पुलिस लेके आई आपको? जी पुलिस लेके आई है, जांच हुई है और बयान वगैरह। क्या चाहती हैं वो आप? पुलिस से क्या उम्मीद है? मैं ये चाहती हूँ इंसाफ मिले मेरी माँ को, और ऐसे ना नौकरी मिले ना कुछ मिले, तब तक मेरी माँ का पता नहीं चला। आज आप यहाँ आई हैं, मकान किसका है? मकान तो मेरी माँ का आई है। किसके नाम पे है ये? नाम तो मुकेश के है। अच्छा। हाँ। पहले से ही मुकेश के नाम पे है? नहीं, मम्मी के नाम था। तो इसने मम्मी से वो करवा लिया था वसीयतनामा। अच्छा अच्छा जी। तो मम्मी की इसकी पहले आपस में पड़ती रहती थी या विरोध रहता था? लड़ाई झगड़े तो चलते रहते थे, इनमें कई दिन से लड़ाई झगड़े चल रहे थे बहुत। बीच मम्मी पहले यहाँ नहीं रहती थी इनके पास, हमने इनका मिलन करवाया था। मम्मी तो ये मुकेश, जब से मेरी शादी हुई मैंने, मम्मी तो अकेली रहती है, तो भाई के पास रहती है। मुकेश क्या सगे हैं बेटे या इनके? हाँ, जो एक सगे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरी माँ को इंसाफ मिले। अब रामपुर पुलिस से आप क्या चाहती हैं? मैं रामपुर पुलिस से यही चाहती हूँ कि अपराधी का पता चले और खूनी का पता चले और मेरी माँ को इंसाफ मिले। क्या आपको कोई धमकी वगैरह दी जाती है? एफआईआर आपने कराई तो कोई धमकी वगैरह मिलती है? हाँ, धमकियाँ दी जाती हैं। कौन देता है? ये एक मेरी बहन है जो झूठा इल्जाम लगाती है, जो बड़ी बहन है। क्या नाम है? रचना। अच्छा। हाँ। क्या बोलती हैं ये? वो ये कहती है कि मतलब बड़ा भाई जो आया था अपनी मर्जी से आया था हमारे पास, वो ये कहती है कि तुम लोग किडनैप करके ले गए हैं। वो अगवा फैलाती है, झूठा मतलब झूठा बोलती है वो। यहाँ से भी
कॉल आती हैं, फ़ोन आते हैं। आपको क्या आशंका है किसने मारा होगा और कौन इसमें मुलजिम है? आशंका तो यह है कि इसमें चारों की सहमति है। कौन कौन? एक मेरा जीजा, एक मेरी बहन और एक मेरा ये भाई और एक मेरी भाभी। क्या क्या नाम है इन सब के? पूजा, मुकेश और रचना और रवि। ठीक है।